नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साथ संगत जी। शुक्राना। गुरुजी महाराज द मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम आप सबका स्वागत करती है। संगत जी, गुरुजी महाराज के बच्चे बहुत ही भोले भाले हैं। अपने माता पिता के साथ, पेरेंट्स के साथ गुरुजी के सत्संगों में जाते हैं और बहुत सी ज्ञान लेके आते हैं, बहुत कुछ सीख के आते हैं। वही बच्चे हमारे जो हैं ब्लिसफुल जिंदगी जीने के दिशा में आगे काम कर रहे हैं। आज मल्टीलिंगुअल टीम की तरफ से जो श्रृंखला है मल्टीलिंगुअल गुरुजी चिल्ड्रन सत्संग, आज समायरा बिटिया उपस्थित हैं संगत शेयरिंग के लिए। मल्टीलिंगुअल टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है समायरा बिटिया। जय गुरुजी। ओवर टू यू। संगत शेयरिंग करें प्लीज। Jai Guruji Maharaj, Jai Guruji Sangat Ji. I would like to start my satsang by reciting two lines of the mantra jar. Om Namah Shivaya, Shivji Sadasai. Om Namah Shivaya, Guruji Sadasai. तो मेरी जर्नी 2007 में गुरुजी के साथ स्टार्ट हुई थी। अभी मैं करंटली 17 इयर्स की हूँ एंड आई एम अ स्टूडेंट स्टडीइंग इन 12th ग्रेड। तो 2007 फरवरी में मेरे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, मेरा बड़ा भाई गुरुजी से मिले थे। उस टाइम पे जो मेरी मदर है ज्योत्सना सिंह, शी वॉज कैरिंग मी। मैं कभी गुरुजी से फिजिकल फॉर्म में मिली नहीं हूँ, बट आई वॉज लकी इनफ टू इनडायरेक्टली ईट द ब्लेस्ड प्रसाद while my mother was carrying me. तो मैंने गुरुजी का प्रसाद तो चखा हुआ है, इसलिए आई हैव द कनेक्शन विद हिम एंड माई कनेक्शन इज़ अ वेरी प्योर एंड डीप कनेक्शन विद नो थर्ड पार्टीज इन्वॉल्व। मुझे कभी मेरे पेरेंट्स ने फोर्स नहीं करा गुरुजी से ज्वाइन होने के लिए, मुझे कभी किसी ने भी फोर्स नहीं करा टू डू एनीथिंग, बट आई नेचुरली कनेक्टेड विद गुरुजी बिकॉज आई लव द वाइब्स। अब जब मैं अराउंड 8-9 इयर्स की थी तो मैं अपने मम्मा पापा के साथ सत्संग में जाती थी एंड एक दिन मेरे को मन हुआ कि मैं सेवा करूं। तो वहाँ पे जो भी गंदे ग्लासेस थे मैंने उनको उठाना शुरू कर दिया। उसके बाद से मेरा इंटरेस्ट और बढ़ गया सेवा करने में। एंड जब मैं अराउंड 9-10 इयर्स की थी तो मैं और मेरी मम्मा यूज टू गो एंड डू लंगर सेवा। जो भी हमें लोग दिखते थे तो हम एक ग्रुप के पार्ट थे जहाँ पे हम नीडी लोगों को खाना खिलाते थे। तो वहाँ पे मैं जल प्रसाद के क्रेट्स उठा के लोगों को उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करती थी। So I used to enjoy doing this a lot as a kid and I felt amazing doing it. इस टाइम के अराउंड मेरे को अपना पहला ड्रीम दर्शन आया था गुरुजी का। इस ड्रीम में मैं जो बड़ा मंदिर है हमारा, उसके गेट के बाहर खड़ी थी एंड मेरे को जो बड़ा शिवलिंग है उसके साइड में आई सॉ गुरुजी स्टैंडिंग एंड उन्होंने ब्राउन ट्राउजर्स पहनी हुई थी एंड एक ब्राउन चेक शॉल लिया हुआ था एंड वो बस शिवलिंग के अराउंड वॉक कर रहे थे। इसके बाद मैंने मम्मा को बताया व्हेन आई गॉट द ड्रीम दर्शन एंड आफ्टर दैट आई स्टार्टेड डूइंग सेवा एंड सत्संग्स रेगुलरली। मेरे को बड़े मंदिर एंड सत्संग्स में जाना बहुत अच्छा लगता था। मेरे को कभी किसी ने फोर्स नहीं करा, मेरे को सिर्फ मम्मा एंड पापा ने एक रास्ता दिखाया एंड आई चोज टू कंटिन्यू एंड फॉलो गुरुजी। मेरे को शब्द से भी बहुत ज़्यादा कनेक्ट होता था बिकॉज आई एम अ पंजाबी एंड आई अंडरस्टैंड all of the shabas and I used to love listening to them because I also love going to the gurdwara and मेरे को सेम फील आता था बड़े मंदिर में शब्द सुन के। अब बहुत सारे इयर्स हो गए एंड आई कंटिन्यू टू डू सेवा। हमेशा मेरे पास गुरुजी के स्वरूप्स होते थे। तो एक बारी हमने जब कोविड के टाइम पे अपने घर पे सत्संग करे तो सिर्फ हम चारों बैठ के सत्संग करते थे विद गुरुजी। वी यूज्ड टू डू 1 hour सत्संग ड्यूरिंग कोविड बिकॉज ऑल ऑफ अस यूज्ड टू बी एट होम। And in around 2022, my mama asked me if I wanted to do the seva to make playlists. तो तब से आज तक मैं और मेरे मम्मा मिलके हम गुरुजी के लिए प्लेलिस्ट बनाते हैं। Both of us choose the shabads and I collate them. अब मेरे को 2022 में कोविड हुआ था एंड उसकी वजह से आई wasn't able to study enough for my final exams. तो मेरे को ऑब्वियसली एज अ 14-year-old किड बहुत ज़्यादा डर लग रहा था अपने एग्ज़ाम्स के लिए, बट मैंने किसी को ये बताया नहीं घर पे। अब मेरे मैथ्स एग्ज़ाम के 2 days पहले मेरे को गुरुजी का एक ड्रीम आया। उसमें मैं गुरुजी के गद्दी के नीचे साइड में बैठी हुई थी एंड मैं वेट कर रही थी कि गुरुजी कब आएंगे।
तो गुरुजी ने मंदिर को एंटर करा मेन डोर से, और उन्होंने एक हाफ स्लीव ऑरेंज शर्ट पहनी हुई थी और नीचे ब्राउन ट्राउजर्स। मैं एकदम से गुरुजी को मिलने उठी एंड ही सेड, टेंशन ना लिया कर, जा तेनू 60% दे देते, विच मीन्स डोंट टेक टेंशन फॉर एनीथिंग, आई हैव गिवन यू 60% इन योर मैथ्स एग्जाम। अब जब मैं सुबह उठी तो मैं बहुत शौक में थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं पास भी नहीं कर पाऊंगी, और गुरुजी ने मुझे बोल दिया कि 60% आ जाएंगे। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता जितनी मैंने पढ़ाई करी है। अब मैंने अपने मम्मा को इस ड्रीम के बारे में बताया एंड आई टोल्ड हर हाउ द मंदिर एग्जैक्टली लुक्ड, एंड शी टोल्ड मी कि ये जलंधर मंदिर है जहाँ पे मुझे ड्रीम आया। अब a few days passed and I got my result after the exam. When I got the result, I scored exactly 60% संगत जी, and I was very very surprised, क्योंकि मैंने आपको जैसे बोला मैंने कोई पढ़ाई नहीं करी थी। अब इसके बाद मेरा फेथ गुरुजी में और स्ट्रॉन्ग हो गया। इसके बाद there was no looking back. I got multiple dream darshans of Guruji, which just made me believe more and more in him. 9th grade भी आराम से हो गया। गुरुजी हमेशा मेरी साइड में थे। I always felt like I have a parent with me who is taking care of me no matter what, without any judgments. अब मेरा 10th grade स्टार्ट हुआ एंड ऑब्वियसली काफ़ी स्ट्रेसफुल ईयर था, क्योंकि पहली बार ही बोर्ड्स देने थे। बट अगेन गुरुजी मेड द प्रोसेस एक्सट्रीमली ईजी। ड्यूरिंग दिस ईयर he made sure to be there for me and give me reassurance by giving me multiple dream darshans. I'd like to mention one thing कि मेरे को बचपन से पायलट बनना था and it was my dream. But once my mom was sitting in our lobby talking to Karanveer Kang auntie, who was another old Sangat. So mama was telling auntie कि I'm in 10th grade now और मेरे को पायलट बनना है. They were generally having a discussion. Right at that moment, a table swaroop of Guruji fell on an angel curio which was decorated next to the swaroop on a chester. वो मेटल का फ्रेम था स्वरूप, एंड जैसे ही वो गिरा उस एंजल क्यूरियो के ऊपर, उसका विंग टूट गया। देयर वाज नो वे कि वो फ्रेम नीचे गिर सकता था, वहाँ से कोई चल के नहीं गया, वहाँ पे कोई हवा नहीं थी, और वो फ्रेम वहाँ पे बहुत टाइम से पड़ा हुआ था, तो देयर वाज नो वे कि वो गिर सकता है। ये गुरुजी की क्लियर इंडिकेशन थी टू नॉट फ्लाई हाई एंड चूज समथिंग एल्स फॉर माई फ्यूचर। I was very disheartened as becoming a pilot was my dream, but we forgot about it and we moved on with life. अब सितंबर 2023 में मेरे को एक और ड्रीम दर्शन में गुरुजी आए। In the dream, I came back from school and I saw some strange paranormal activity at home. I asked everyone at home if they could see it too, but everyone denied. I thought कि मैं काफ़ी थकी हुई हूँ क्योंकि मेरे एग्जाम्स चल रहे थे, और मैं सोने चली गई। अब उस ड्रीम में मैं जब उठी हूँ तो मेरे सर के ऊपर गुरुजी फ्लोट कर रहे थे इन अ स्क्वाट लाइक पोजिशन। उन्होंने एक ब्लू कलर का चोला पहना हुआ था जिसमें डार्क ब्लू और लाइट ब्लू दोनों कलर था। मैं एकदम से उठी एंड आई वाज क्वाइट सरप्राइज्ड टू सी गुरुजी देयर। ही हैड मल्टीपल पान के पत्ते इन हिज हैंड्स। इफ you guys don't know, Guruji used to treat संगत with पान के पत्ते एंड स्टील स्पून्स। तो उन्होंने उस पान के पत्ते से मेरे सर के ऊपर ऐसे घुमाया एंड मुझे उन्होंने बोला, डरी ना, मैं तेरे नाल, which means don't be scared, I am by your side. वो ड्रीम एंड हुआ और मैं जब अगले दिन उठी तो मैं बहुत कंफ्यूज थी, क्योंकि मुझे एज सच किसी चीज़ से डर नहीं लग रहा था, बट गुरुजी ने बोला कि वो मेरे साथ है तो मुझे और कॉन्फिडेंस आ गया लाइफ में। अब मैंने ऑब्वियसली अपने मम्मा को इस बारे में बताया एंड उन्होंने मेरे को ये चीज़ बताई कि जब भी कोई गुरु आते हैं ब्लू कलर के कपड़े पहन के, दे टेक इन ऑल ऑफ द नेगेटिव एनर्जी फ्रॉम आवर लाइफ्स। अब मेरे को बहुत कंफ्यूजन था कि मुझे ड्रीम क्यों आया, बट मुझे उसका भी आंसर गुरुजी से मिल गया। Again, a few months passed by. I was busy with my life because I had 10th grade, I had continuous exams. अब मेरे को एक और ड्रीम आया where I was in a room which was in a dilapidated condition. अब मैं उस रूम के एक कॉर्नर में थी एंड बाकी 3 कॉर्नर्स पे थी 3 विचेस, एंड जो डोर था वो काफ़ी दूर था एंड आई डिडंट हैव द करेज टू मूव टुवर्ड्स द डोर. As soon as the witches came closer to me, the door
द डोर ऑफ द रूम सडनली ओपन्ड एंड एक बहुत ब्राइट लाइट आई सामने से, विच वाज यू कुडंट लुक एट इट डायरेक्टली. अब वो लाइट कुछ और नहीं बट इट वाज गुरुजी हु वाज स्टैंडिंग इन अ येलो एंड ब्लू चोला. एंड जैसे ही वो रूम में आए, वो विचेस जो थी वो वैनिश हो गई. द ड्रीम एंडेड. Again, I was quite confused and I told my mother about the dream. We discussed about it and understood why I got the dream. अब इस सब के प्रोसेस में मेरा 10th ग्रेड का पहला प्री बोर्ड था. It went quite smoothly by Guruji giving me subtle hints of him being there for me. 4 दिसंबर को मेरा बर्थडे है, मेरे मॉम डैड की एनिवर्सरी होती है. सो हमने घर पे एक सत्संग करा. अब मेरे को जैन में एक और सत्संग करने का मन था, बट बिकॉज मेरा प्री बोर्ड 2 था तो हमने डिसाइड करा कि हम उसके बाद करेंगे. अब उसी नाइट मुझे एक ड्रीम दर्शन आया जहाँ पे हमारे घर के डोर पे देयर वाज अ नॉक. And when I opened it, I saw Guruji standing wearing a white safari suit with a magenta waistcoat. उन्होंने साथ में नीचे वाइट जुत्तीस पहनी हुई थी जिस पे सिल्वर एम्ब्रॉयडरी थी. एंड उनके हाथ में एक स्मॉल ब्लैक कलर का बैग था. उन्होंने एक हमारे घर का राउंड लिया और बिना कुछ बोले चले गए. अब मैंने अपने मम्मा को ये जब बताया, सो शी सेड कि गुरुजी आपके ड्रीम में इसलिए आए थे टू से दैट डू अ सत्संग एट होम एंड कॉल मी. हम जाके गुरुजी के लिए नई जुत्तीज लाए सिमिलर टू व्हाट आई सॉ इन द ड्रीम. एंड हमने एक मजेंटा चोला लगाया. हमें समझ नहीं आया why गुरुजी suddenly made us do a satsang at home, but we never questioned him. अब और स्ट्रेस बढ़ रहा था 10th में क्योंकि मेरे बोर्ड्स आ रहे थे. तो मेरा 21 फरवरी को पहला बोर्ड था एंड मेरे को उससे 4-5 दिन पहले बहुत ज़्यादा अनबेरेबल हेडेक शुरू हुआ. आई टुक अ पेन किलर थिंकिंग इट विल गो अवे. द पेन सबसाइडेड बट द हेडेक केम बैक द नेक्स्ट डे. मैंने अपना ब्लड प्रेशर चेक करा एंड वो तो बिल्कुल ठीक था, बट जो मेरा हार्ट रेट था वो काफ़ी ज़्यादा हाई था. हम सबको लगा कि इट्स नथिंग सीरियस एंड इट्स जस्ट बिकॉज आई वाज स्ट्रेस्ड फॉर माय बोर्ड्स. हमें लगा था कि वो थोड़े टाइम तक ही हेडेक रहेगा, बट वो काफ़ी टाइम तक रहा. अब मेरे बोर्ड्स के टाइम पे गुरुजी वाज बाय माय साइड. ही वाज ऑलवेज नेक्स्ट टू मी. मैं हमेशा अपना बोर्ड का पेपर स्टार्ट करने से पहले रीडिंग टाइम में मंत्र जाप करती थी अपने मन में. एंड आई यूज्ड टू टेल हिम टू कम विद मी टू राइट माय एग्जाम एज आई यूज्ड टू लीव माय हाउस. अब जैसे ही मेरे बोर्ड्स एंड हुए उसके 1-2 दिन बाद हमने घर पे एक सत्संग करा. अब आई वाज सिटिंग इन द सत्संग एंड शब्द चल रहा था जिसमें लाइन थी, गुरुजी आए सड्डे वेड़े. मेरे को एकदम से ऐसे लगा कि मेरे पीछे कोई खाकी कलर के सफारी सूट में खड़ा है. एंड जब मैं उठ के गई देखने कि कौन था, वहाँ पे कोई भी नहीं था ऐसे कपड़ों में. देयर वाज नो वन देयर बट इट वाज गुरुजी whom I saw. Now a few months later I got another dream darshan. अब ऑब्वियसली 10th के बोर्ड्स तो हो गए थे बट रिजल्ट जब तक नहीं आता आई वाज क्वाइट स्ट्रेस्ड. आई हैड गिवन माय बेस्ट बट देयर वाज स्टिल दैट फियर दैट व्हाट विल हैपन. अब मेरे को इस ड्रीम में ये सब आया कि मैं अपने स्कूल में हूँ एंड 10th का रिजल्ट मिल रहा है. यूजुअली ऐसा होता नहीं है, आपको रिजल्ट ऑनलाइन मिलता है, बट दे वर हैंडिंग आउट द कॉपीज टू अस. तो जैसे ही टीचर ने मेरा नाम लिया एंड आई वेंट टू माय टीचर, तो मैंने टीचर के पीछे देखा कि गुरुजी इज स्टैंडिंग बिहाइंड माई टीचर एंड ही इज़ वेयरिंग अ वाइट पोलो टी शर्ट विद ब्राउन पैंट्स और बहुत ज़्यादा हंस रहे हैं गुरुजी. उन्होंने अपने चिन पे हाथ रखा और वो हंसी जा रहे हैं मुझे देख के. एंड जैसे ही मैंने अपना रिजल्ट खोला तो मेरे को समझ आ गया कि गुरुजी इतना हंस क्यों रहे थे. आई वॉज वेरी हैप्पी टू सी माई रिजल्ट एज आई केम आउट विद फ्लाइंग कलर्स. अब मेरे को थोड़े दिनों बाद एक और ड्रीम दर्शन आया जहाँ पे मैं घर पे अकेली थी एंड देयर वाज अ नॉक एट द डोर. I went to open the door and saw a younger version of Guruji with hair on his head wearing a white safari suit. He had the same black bag tucked under his arms जो वो पहले अपने साथ लाए थे. He came inside and went in our drawing room and sat down on the chair which we always use as his gaddi in satsangs. गुरुजी को हमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, वो उसी चेयर पर जाके बैठ गए जहाँ पे हम हमेशा उनका चोला लगाते. मैं भागी हुई गई गुरुजी के लिए जल प्रसाद लाने. एंड जैसे ही मैं वापस आई वो कहते हैं तू सबदी बहुत सेवा कर दी है, अपना भी ख्याल रखा कर. विच मीन्स दैट यू डू
a lot of seva for others, but start taking care of yourself too. I said, Hanji Guruji. After that, I went to get chai for Guruji, and जब मैं वापस आई तो मैंने देखा कि गुरुजी चले गए थे. He left a sip of jal in his glass, which I drank. वो मेरे लिए अपने ग्लास में एक पानी का सिप छोड़ गए थे जल प्रसाद का, जो मैंने पी लिया. I woke up and told my mother about this. She said that Guruji has blessed me and my headaches will also be fine soon. अब मेरे को साइनस है काफ़ी ज़्यादा एंड मेरे को फ्लावर्स से बहुत एलर्जी है. इफ़ आई एम इन अ रूम विद फ्लावर्स आई कैन नॉट स्टॉप स्नीजिंग. तो मेरे को ऐसा थॉट था कि रैंडमली दैट अ लॉट ऑफ पीपल गेट दर्शन ऑफ गुरुजी इन द फॉर्म ऑफ फ्रेग्रेंसेस, बट आई जस्ट ऑलवेज क्वेश्चन कि गुरुजी मुझे ऐसे क्यों नहीं करते. Again, I didn't realize it was my fault that I was trying to question Guruji. So I got a dream कि गुरुजी एम्पायर स्टेट अपने छोटे मंदिर में बैठे हैं जहाँ पे मेरे मॉम डैड उनसे पहली बारी मिले थे. एंड मैं अकेली हूँ गुरुजी के साथ और उन्होंने एक बहुत प्रिटी लाइट पिंक कलर का चोला पहना हुआ. एंड मैंने उनसे पूछा, गुरुजी ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਸ ਦੀ ਫ੍ਰੇਗਰੈਂਸ ਦੇ ਫॉर्म ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ. वो बहुत तेज हंसे एंड मेरे को कहते हैं, कमली ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਫੂਲੋਂ ਤੋਂ ਐਲਰਜੀ ਹੈ, ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਾ ਤੇਰਾ ਕਲਿਆਣ ਕੀਤਾ. Now again I was extremely surprised कि गुरुजी को कैसे पता है. But then again it was my fault. Guruji knows everything about you and you don't have to tell him anything. इस पूरे प्रोसेस में मैंने गुरुजी के नाम लेके पाठ भी करना शुरू करा था. I can fully recite चौपाई साहिब पाठ, I can fully recite आनंद साहिब पाठ, एंड मेरे को शब्द सुनने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता. एंड आई हैव अनदर कनेक्ट विद शब्द. जब भी मैं गुरुजी की प्लेलिस्ट बना रही होती हूँ मैं साथ में प्लेलिस्ट सुनती भी हूँ. एंड इट्स अ ब्यूटिफुल जर्नी दैट आई हैव बिन थ्रू. एंड I've seen that a lot of kids are a little hesitant in attending satsangs and connecting with Guruji, but trust me, it's the best journey that you can get on. Anyone can betray you, but Guruji will always, always stay by your side. Even if you do anything wrong, he will always be there for you. And he will give answers to your questions. He will tell you what's right and wrong. We shouldn't say anything bad about anyone because Guruji is always listening, and अगर आपके साथ कोई बुरा कर रहा है, you don't have to do anything bad back to them. Guruji will take care. He is our parent, he is our sibling, he is our friend, he is our everything. All you have to do is try to talk to him and he will give you an answer in some way or the other. You can go talk to him in front of his swaroop, you can close your eyes and imagine that you're talking to him. He will come in your dream, he will give you some signal. मेरे को गुरुजी ने बहुत ऐसे सिग्नल्स दिए हैं. मेरे को बहुत बारी ऐसा डर लगता है, बट आई रिमेंबर दैट गुरुजी इज़ देयर और वो मुझे कुछ नहीं होने देंगे. इफ़ आई एम स्कैर्ड इन अ सिचुएशन आई जस्ट रिसाइट द मंत्र जाप and I feel extremely safe with him. The journey has been full of divinity and I'm extremely lucky to have found God at such a young age. And that is why I tell people around me also who are young to just surrender to Guruji. Because nothing wrong will happen. You will just get something good in life. You will just see how everything changes to positive. Everything will just get so much better for you. And Guruji is there for you through everything, through thick and thin, and he won't ever leave your side. Guruji is my everything for sure, and I cannot imagine life without him anymore. मेरे को किसी ने कभी फोर्स नहीं करा, मैं अपने खुद के विल से गई एंड आई डोंट रिग्रेट इट एट ऑल. आई फील एक्सट्रीमली लकी कि गुरुजी ने मुझे इनडायरेक्टली प्रसाद भी खिलाया है अपना. एंड it's been a beautiful journey and I would tell everyone to just surrender to him and pray to him and he will take care of you no matter what. जय गुरुजी. शुक्राना गुरुजी. आज मैं आपसे आज्ञा लेना चाहूँगी. जय गुरु जी. शुक्राना गुरु जी. बहुत ही अच्छे से मैसेजेस दिए हैं आपने समैरा बेटा. बेटा एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ तुम्हारे माध्यम से और संगत जी को बताना चाहता हूँ, स्पेशली बच्चों को. कुछ बच्चे बड़े बच्चे हैं जो 12, 13, 14 साल से ऊपर के बच्चे हैं,
लेकिन वो अपने मम्मी-पापा के साथ सत्संगों में नहीं जाना चाहते। काफ़ी काफ़ी पेरेंट्स ने मुझे इस बारे में बताया है। इसके बारे में क्या कहोगी बेटा? क्या मैसेज देना चाहोगी? अंकल, मेरा यही मैसेज होगा दैट एक बारी आप जाओगे तो आप हमेशा जाओगे उसके बाद। जैसे मैं भी 8-9 इयर्स की थी जब मैं गई थी। जब हम 8-9 इयर्स के होते हैं हमारे पास बहुत कुछ होता है, मन करता है यहाँ जाओ, यहाँ खेलो। बट जब मैं एक बारी गई, मैंने सेवा शुरू करी, तो मेरा जो मन करता था मैं सब कुछ छोड़ के सिर्फ यही करूँ। एंड टिल नाउ आई मेक श्योर दैट आई कीप माई सेल्फ फ्री फॉर सत्संग्स में। और मम्मा जब सत्संग में जाते हैं, मैं सेवा भी करती हूँ वहाँ पे। आई मेक श्योर कि मैं अपने आप को फुली फ्री रखूँ अगर मेरी कहीं पे सेवा, एंड आई डू इट विद फुल डेडिकेशन। एंड आई हैव सीन दैट गुरु जी हैज़ बिन देयर फॉर मी बिकॉज आई हैव सरेंडर्ड टू हिम एंड आई हैव नेवर क्वेश्चन हिम फॉर एनीथिंग। मैं गुरु जी को कहती हूँ कि आपको जो सही लगता है आप वही करना। आई डोंट आस्क फॉर एनीथिंग, आई जस्ट टेल हिम टू गिव मी द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग। एंड इफ यू डू दैट यू विल सी अ चेंज इन योर लाइफ। I know that us as kids have multiple things to do right now. We have a lot of distractions. But if we are doing so much, we can also make Guruji a part of our life. And he's not asking you to do anything for him. You don't have to recite the mantra jap every day. You don't have to go light the jot every day as a kid. आपको फ्री टाइम मिले आप सत्संग सुन लो, आपको फ्री टाइम मिले आप शब्द सुन लो। आप अगर फ्री नहीं भी हो, आप कहीं पे भी हो, मैं स्कूल में भी होती हूँ, मैं गुरुजी को याद करती हूँ। एंड मेरे को जब फ्री टाइम मिलता है, कभी मैं अपना काम ख़त्म कर रही होती हूँ, तो मैं साथ में शब्द सुन लेती हूँ, किसी का सत्संग सुन लेती हूँ ओल्ड संगत का। एंड मेरे को उससे अपने आंसर्स मिल जाते हैं इनडायरेक्टली। गुरुजी हमेशा आपके साथ रहते हैं। वेरी नाइस। बहुत स्पष्ट क्लियर मैसेज दिया आपने बेटा कि अगर बच्चों को कई कई काम करने होते हैं, आई एग्री, आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन फिर भी हमको समय निकाल के अगर सत्संग में नहीं जा सकते, शब्द सुन लो, गुरुजी बोलते रहो, मंत्र जाप करते रहो, या जो भी हम काम करते हैं तो हम गुरुजी महाराज को याद करते-करते अपने काम करें। लेकिन वो मेन बात ये है कि भावना उनमें होनी चाहिए बच्चों में, कि हमें गुरुजी महाराज के प्रति समर्पित होना है। और जहाँ तक संभव हो सके, अगर टाइम है तो सत्संगों में भी जाना चाहिए, क्यों ना जाएँ सत्संगों में। ठीक है बेटा, बहुत ही अच्छे मैसेज दिए आपने। गुरु महाराज आप पर कृपा बनाए रखें, आपको हेल्दी रखें, और गुरु महाराज की कृपा सब साथ संगत पर रहे। इसी के साथ ही अब हम सब गुरु महाराज जी से आज्ञा लेते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।